ॐ रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमदितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशङ्खलवधनिरतं ब्रह्मविन्दैकदेवं वन्दैकन्दावतातं सरसिजनयनं देवमुरवीसरूपं शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं सार्तूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यङ्गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः तनोतु मे भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य पंचाधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। यह इस सर्ग में अगस्त्य मुनि का श्री राम को विजय के लिए आदित्य हृदय के पाठ की सम्मति देना। बंधुओं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सर्ग है जिसे महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा एक वरदान के रूप में रचा गया है, लिखा गया है और ये आज के जनमानस को ये अर्पित किया गया है। इसलिए इस सर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन में योगदान रहने वाला है। सत्य सनातन धर्मावलंबी जो एक तरह से मार्गदर्शक की भूमिका में आचार्य वृंद हैं, गुरुजन हैं, संत महंत हैं, वो विषम परिस्थितियों में, विषम से विषम परिस्थितियों में यदि आपको अपने आप को संभालना है, आपको विजयी बनना है, तो इस मंत्र का, इस स्तोत्र का सभी को पारायण करने का परामर्श दिया जाता है। इसलिए आज का यह सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इसका ध्यान से श्रवण करें, अनुवाचन भी करें, सुनते सुनते तो ये बहुत ही आपके जीवन में अद्वितीय योगदान देने वाला ये सर्ग है। इसे आदित्य हृदय स्तोत्र के नाम से भारतीय जनमानस में, मानव समाज में इसका प्रचलन है, सभी जानते हैं, मानते हैं। आइए, यह महर्षि वाल्मीकि जी के 105वें सर्ग, जो युद्ध कांड है उसके 105वें सर्ग में इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। तो आइए, ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीत् रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा। यहाँ
श्री रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध करने के लिए उद्यत है, रणभूमि में है, उस समय स्वयं अगस्त्य मुनि श्री राम को विजय की कामना से इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। अद्भुत यह वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा किया गया है। देखिए, उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए युद्ध भूमि में खड़े हैं। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने पुनः उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले। युद्ध में भी देखिए उपदेश दिए जा रही, युद्ध में भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है, मानवीयता का अवलोकन कराया जा रहा है। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम ये न सर्वा नरीन वत्स समरे विजयिष्यसे। यह सनातन शब्द जिस पर आज लोग राजनीति करने को उतावले हो रहे हैं, क्या विडंबना है। यह सनातन तो ये मानवीय सृष्टि का अद्भुत शब्द है। यह एक तकनीकी शब्दावली जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त है, उसमें ये आदि शब्द है। ओंकार स्वरूप यह सनातन शब्द है, जो अनादिकाल से अनंत तक चलने वाला है, जिसका कभी विनाश होने वाला नहीं है। ऐसे इस सनातन ब्रह्म स्वरूप शब्द पर, इस सनातन संस्कृति के ऊपर प्रहार करना ये मानवों को तो शोभा नहीं देता है। देखिए, यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, शृणु गुह्यम सनातन, अत्यंत जो गोपनीय, जो सनातन है, जो सनातन परंपरा है, सनातन धर्म है, जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन सृष्टि है, उस सृष्टि को विसृष्टि प्रदान करने के लिए यह अगस्त्य मुनि भगवान राम से आकर के कहते हैं, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः। यह सनातन गोपनीय सूत्र सुनो। उनको भी सनातन गोपनीय सूत्र अर्थात तो सनातन परंपरा, सनातन कर्म, जो सनातन कर्म होते हैं वही तो सत्कर्म होते हैं। ऐसे उन सत्कर्मों को बता रहे हैं। सुनो वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जयावहं जपम नित्यम अक्षयम परमं शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है, कौन सा गोपनीय स्तोत्र है? कहते हैं यह जो सनातन गोपनीय मंत्र है, सनातन इसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान हैं। ये नित्य उदय होने वाले समुद्यन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा को विस्तार करने वाले, प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः,
भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा भगवान भास्कर का पूजन करो, ध्यान करो। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः, एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों से सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ऐसे भगवान भास्कर का अमित प्रभाव है। ये ठीक है, आज वैज्ञानिक हमारे बड़ी अपनी प्रतिभा से हमारी भारत सरकार विश्व में अपना परचम फहरा रही है, चंद्रलोक पर भी पहुंच गई और ये आदित्य यान भी छोड़ चुके हैं, सूर्य लोक पर भी पहुंचने की तैयारी है। हमारे यहाँ तो वर्णन है, खेल खेल में सूर्य को हनुमान जी अंदर ही निगल गए। तो ऐसी स्थिति यहाँ तो पहले से ही ये भारत भूमि है, ये देव भूमि है, भगवान की जन्मस्थली है। यहाँ ऐसे ऐसे अद्भुत कारनामे सहज में खेल खेल में होते रहे हैं। उनकी ओर हम वापस आ रहे हैं। अपने प्रभाव को, भारत की प्रतिभा को हम खोजने में लग रहे हैं। भारत बुद्धि संपन्न, ज्ञान संपन्न, तपक पूतों का देश है। ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। एक से एक तेजस्वी त्यागी ऋषि मुनि राजा यहाँ हुए हैं और होते रहेंगे। तो ऐसे भगवान भास्कर के लिए कह रहे हैं, संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनासनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋगियजुःसामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवंगमः आतपी मंडली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्र ग्रह ताराणाम्
अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोस्तुते। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक करने वाले, उषा पोषण करने वाले, गभस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदस्वाह, दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सप्तार सहस्रार्ची अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर, रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिरनाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, घन वृष्टि घनी वृष्टि के कारण, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्व रूप महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी अथवा तथा द्वादशात्मा अर्थात 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्वगिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के नाम से अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों अर्थात ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय जयाय जय भद्राय हरियस्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य
आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर, वीर शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्रायो वपुषे नमः। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाले, सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और दैत्य स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अर्थात अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप हैं। जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाशयत्येष वै भूतम तमेव सृजति प्रभु पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभुः। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ हैं। एनमापत्सु कृत्स्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता है। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्र गुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहु रावणं त्वं जयिष्यसि
एवमुक्त्वा ततो गस्त्यो जगाम स यथा गतम। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे, यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको भवत्तदा धारयामास सुग्रीवो धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया, अर्थात तन मन धन से श्रद्धा समर्पण से उसका जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविरवदन् निरीक्ष रामं मुदित मना परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब आप जल्दी करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे पंचाधिक शततमः सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री रामचंद्रो विजयते तराम।